जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। करियर, परीक्षा, काम आदि में अव्वल होना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन कुछ लोग सफलता की रेस में आगे रहते हैं तो कुछ पिछड़ जाते हैं। संसार में जन्मे हर व्यक्ति को प्रकृति ने एक समान सामर्थ्यवान बनाया है। इसके बावजूद कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और अपनी असफलता का कारण वो अपनी कमजोरी को मानने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। सभी में कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर खड़ा रहता है। कमजोरी को बनाए ताकत। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है, क्योंकि हर व्यक्ति सामर्थ्यवान तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता और उसे ये बात भली भांति मालूम होती है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को ताकत बनाए और सफलता हासिल करे। इसके लिए निश्चित तौर पर आपको कई गुना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप निरंतर मेहनत और प्रयास करेंगे तो बड़े से बड़े पदों पर शोभित होंगे। इसके विपरीत बुद्धिमानी लोग भी अगर मेहनत या प्रयास से पीछे रह जाएंगे तो वह भी सिमट कर रह जाएंगे। कमजोरियों पर करें फोकस। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियों पर फोकस करने की जरूरत है। तभी आप अपनी ताकत और मनोबल पर भरोसा कर सफलता का रास्ता स्वयं तैयार कर पाएंगे। कमतर से बेहतर बनने की यही यात्रा आपको महान और सफल बनाएगी। इस तरह अपनी कमजोरियों पर फोकस कर आप असाधारण से आदर्श तक का सफर तय कर पाएंगे। अपनी कमियों को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, इसलिए आपको सबसे पहले अपने गुण के बजाय अपनी कमियों की पहचान करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर जैसे शेर कभी भी ऐसा मांस नहीं खा सकता जिसमें हड्डी का अंश मात्र भी रहे। साथ ही शेर का जबड़ा इस तरह का भी नहीं है कि वह अन्य पशु पक्षियों की तरह मांस को नोच नोच कर खा पाए, लेकिन अपनी इस कमजोरी के कारण वह शिकार करना नहीं छोड़ देता, बल्कि इसे ताकत बनाता है। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति में अलग अलग गुण और अवगुण होते हैं। किसी में बुद्धि की कमी होती है, कोई कम मेहनती होता है, किसी को गणित समझ नहीं आती तो कोई विज्ञान में रुचि नहीं लेता। लेकिन जब आप अपनी कमजोरी पर मेहनत करने लगेंगे तो आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाएगी। व्यक्ति के कमजोर होने के पीछे होता है यह सबसे बड़ा कारण। दुनिया का बड़ा सत्य है कि हर इंसान शक्ति के साथ ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। सच तो यह भी है कि इस दुनिया में शक्तिहीन होना बहुत बड़ा अभिशाप है। कायर, कमजोर, दब्बू एवं असहाय व्यक्ति के साथ शोषण और अन्याय होता है। उसकी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाकर लोग अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं। पेस्कल ने ठीक ही कहा है कि शक्ति संसार पर शासन करती है। इसलिए अपनी क्षमताओं को कभी नकारे नहीं। प्रत्येक आदमी शक्तिशाली है। फिर भी कुछ लोगों की शिकायत है और रहती है, क्या करें?
हम में यह शक्ति नहीं है। अपने आप को अशक्त, अक्षम, कमजोर और दुर्बल अनुभव करते हैं। शक्ति के होने पर भी इतनी अशक्ति की बात अजीब ही कही जाएगी। अध्यात्म के क्षेत्र में भी शक्ति की चर्चा होती है। अध्यात्म ही व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। बहुत से लोग जो खुद को कमजोर, लाचार महसूस करते हैं, उसकी वजह यह है कि वे अपनी शक्ति से परिचित नहीं हैं और अपनी शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते। इसीलिए शक्ति संपन्न होते हुए भी अपने आप को दुर्बल अनुभव करते हैं। शक्ति का अनुभव और शक्ति का उपयोग करना अध्यात्म के द्वारा संभव हो सकता है। जो आदमी अपने भीतर गहराई से नहीं देखता, वह अपनी शक्ति से परिचित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति आत्मा का आनंद भी नहीं उठा पाते। तभी एमर्सन ने कहा है कि आत्मा का आनंद उसकी शक्ति का परिचायक है। जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, जो अपनी शक्ति को नहीं जानता, उसकी सहायता भगवान भी नहीं कर सकता। लेकिन जो अपनी ही शक्ति से अनजान है, वह उस पर भरोसा कैसे करे? तो सबसे बड़ी बात है शक्ति का अनुभव करना। प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति के ये दो रूप होते हैं, ध्वंसात्मक और सृजनात्मक। कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग सृजन में करता है और कोई ध्वंस में करता है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो शक्तिशाली हैं, पर उनकी शक्ति का उपयोग केवल ध्वंस में होता है। वे निर्माण की बात जानते ही नहीं। हमारी दुनिया में चोरों, लुटेरों की कमी नहीं है। इस दुनिया में हत्या, अपराध, आतंक करने वालों की कमी नहीं है। ये चोरी करने वाले, डकैती करने वाले और हत्या करने वाले लोग क्या शक्तिशाली नहीं हैं? बड़ा अपराध शक्तिशाली आदमी ही कर सकता है। दूसरी ओर हमारी दुनिया में साधु पुरुषों की भी कमी नहीं है। अहिंसा का विकास, सत्य का विकास, शांति का विकास व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति शक्तिशाली बनता जाता है। ये जागृति के साथ पैदा होते हैं। पर प्रश्न है, जागृति कैसे आए? मूर्छा का चक्र कैसे टूटे? मूर्छा का जाना अच्छा लगता है और जागृति का आना अच्छा लगता है। जीवन में जितनी कामनाएं होंगी, उतनी ही ध्वंसात्मक शक्ति होगी। निष्काम भाव जितना बढ़ेगा, उतनी ही सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ेगी। दोनों का बराबर योग है। ऐसे में भगवान महावीर का यह कथन महत्वपूर्ण है कि जागा हुआ व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को गलत दिशा में नहीं बहने देगा और न ही अपव्यय होने देगा। इसलिए जागना जरूरी है।